वज़ीर आज़म अभी भी इमरान खान है, रहेंगे। और फवाद चौधरी ने जो बात की है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान को कमीशन का सरबराह लगाया जाएगा जो कि तहकीकात करेगा, लेकिन उन्होंने मुआज़रत कर ली है। 90 रोज़ का टाइम दिया गया था। कल तहरीके अदम एतमाद में बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि अपोजिशन के पास वाज़ेह अक्सरियत है अभी तक, तो उसके बाद ये कमीशन कानूनी तौर पर इसका क्या इख्तियार होगा, डिज़ोल्व तो नहीं कर दी जाएगी, इसका फ्यूचर क्या होगा, बहुत से ऐसे सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं। तो ये एक जो ड्विंडलिंग सी सिचुएशन पैदा हो गई है मुल्क की सियासी सूरत हाल। कल तक पिक्चर एक क्लियर तो आ जाएगी, लेकिन आज तक हुकूमत के पास क्या आईनी ऑप्शंस रह जाते हैं हबीब साहब? इस वक्त जो सूरत हाल है, कल तहरीक अदम एतमाद में बज़ाहिर सबको नजर आ रहा है कि अपोजिशन कामयाब हो जाएगी, वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं रहेंगे वज़ीर आज़म, तो उसके बाद क्या आपको लगता है अभी भी कोई सरप्राइज की ऑप्शन बाकी है हुकूमत के पास, या कुछ अभी भी ऐसा किया जा सकता है आइन के अंदर रहते हुए? फिजा, जहाँ तक आइन का ताल्लुक है तो वो तो मुझे लगता है कि कल अदालत ने बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और अदालत ने स्पेसिफिकली हुक्म जारी कर दिया है कि आपने कल 10 बजे के बाद एक काम ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है। अब इस बीच में स्पीकर के खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कोई रास्ता निकालें, कोई सरप्राइज़ देने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ ज़्यादा मुनासिब बात नहीं होगी। जो अदालती फ़ैसला है इस पे हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक दुरुस्त भी होंगे, इसके ऊपर बातें भी होती रहेंगी, नज़रसानी भी जो हो सकता है, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इस फ़ैसले पे अब ये सारी डिबेट इल्मी सतह की है। हमें इसके अमली पहलुओं पे गौर करना है। इल्मी सतह पे ये फैसला कहाँ खड़ा होता है इसके लिए अगले 100 साल भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसकी अमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसके निफाज के लिए हमारे पास 24 घंटे से भी कम अरसा रह गया है। इस 24 घंटे में दस्तूर की या कानून की पटारी में से कोई चीज़ निकाल के अपनी सियासत को बचाने की कोशिश करना नो डाउट हुकूमत का हक है। और ये जो कमीशन जिसका आपने जिक्र किया ये भी उसी का एक हिस्सा है। कमीशन कानूनी तौर पे बना है, अगरचे उसके सरबराह ने माजरत कर ली है, इम्कानी तौर पे कोई दूसरे को भी बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इससे अब हुकूमत कहाँ जाएगी? देखिए, हुकूमत के पास ऑप्शन कम हो चुके हैं, हुकूमत के रास्ते मसदूद है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए और हुकूमत को भी समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब हुकूमत के पास यहाँ से जितने भी रास्ते खुलते हैं वो आईनी और दस्तूर के दायरे में, लेकिन सियासी रास्ते हैं। मिसाल के तौर पे उनके सामने पहला सियासी रास्ता यह है कि वो अभी 9:30 बजे की बात हो रही है कि जनाब वो शायद खिताब करें, प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करें और कहें जी कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। बेशक इस तरह रिज़ाइन करें कि अंडर प्रोटेस्ट रिज़ाइन कर रहा हूँ कि मैं इस फैसले की फलां शिकों से फलां चीज़ों से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं अंडर प्रोटेस्ट रिज़ाइन कर रहा हूँ। ये देखिए, बिल्कुल आप ये कर सकते। इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा हल्फ उठाते हुए कहा था, यानी अपनी असम्बली में उन्होंने कहा था मैं अंडर प्रोटेस्ट हल्फ उठा रही हूँ लेकिन मैं इस इलेक्शन को नहीं मानती। तो लिहाजा ये आपका सियासी रवैया है कि आप अदालत के फैसले के सामने सरे तस्लीम खम करें और इसके ऊपर जो भी बहस है वो बाद में करें, या तो आप रिजाइन कर लें। उसके बाद दूसरा रास्ता यह है कि नहीं जी, मैं कल बैठूंगा खुद असम्बली में, अपने लोगों के साथ जाऊंगा और फिर देखता हूं कि कौन कौन है जो मेरी गर्दन पे छुरी चलाता है। ठीक है, मैं कमीनगाह की तरफ देखता हूं कि मेरे कितने दोस्त वहां खड़े हैं, तो बिस्मिल्लाह, आप ये करना चाहते हैं तो ये भी करें, ये इसका भी एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। इससे एक और रास्ता यह है कि जनाब आप कहें जी मैं सारा ऑर्डर कर रहा हूं अपनी असम्बली के लोगों को जहां जहां पे मौजूद हैं, हम असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह, ये भी आपका ऑप्शन है, पॉलिटिकल ऑप्शन है। इससे काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी अदना तालिब इल्म की बात सुनना चाहें, किसी खाकसार फ़कीर की, तो फिर ये आपका ऑप्शन निहायत आपके लिए नुकसानदेह होगा। असम्बलियों से बाहर आना कभी भी किसी के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं होता। आप हारे हैं या जीते हैं, आप अब भी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी हैं और पार्लियामेंट के ऊपर आपके एतराज़ात जो भी हों, लेकिन आप इसमें रहेंगे तो इसकी इदारे की तौक़ीर में इजाफा होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जिस तरह हमारी जो अपोजिशन, मौजूदा अपोजिशन और इम्कानी हुकूमत जो बातें कर रही हैं फिजा, वो निहायत खौफनाक है। हम पर्चे बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बदले लेंगे, कुछ इस तरह आस्तीने चढ़ा के बात हो रही। ठीक है, तो ये जो आस्तीने चढ़ा के बात कर रहे हैं ना, बेसिकली इसका इलाज भी इमरान खान और उनकी जमात के लिए ये है कि ये पार्लियामेंट में रहें। पार्लियामेंट में रहेंगे तो प्रोटेक्शन भी मिलेगी, इन्हें ज़ाती प्रोटेक्शन भी मिलेगी, झूठे मुकदमे में कुछ ना कुछ
ریلیف بھی ملتا رہے گا اور پھر حکومت کو حکومت کی کارکردگی کو آشکار بھی کر سکیں گے، میدان نہ چھوڑیں۔ اور اس کے ساتھ جو جڑا ہوا سیاسی راستہ ہے، اگین یہ تو بڑے لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں نا، ہم جیسے آبزرور تو محض اشارہ کر سکتے ہیں کہ جناب سعد رسول صاحب بڑے آدمی ہیں، تو اب تو سعد رسول صاحب نے فیصلے کرنے ہیں نا، تو بات یہ ہے، آپ اس میں اشارے کو بھی سمجھیں، خیر بات یہ ہے کہ عقل مند سمجھ گئے ہیں، جی بات یہ ہے کہ آپ نے جب آپ کے پاس کے پی کی گورنمنٹ ہے، کے پی کی گورنمنٹ میں آپ نے عثمان بزدار 2 کا تجربہ کیا ہوا تھا، یا یہاں پہ محمود خان 2 کا تجربہ کیا ہوا تھا، آپ کوئی بھی کہہ لیں۔ اب محمود خان صاحب کے ان کو تھینک یو بولیں، انہیں کہ شکریہ، بہت اچھا آپ کے ساتھ وقت گزرا، کیونکہ آپ کی جو مصروفیات ہیں، رات بھر کی مصروفیات، کبھی کبھی آپ کو دن میں بھی آپ کو نیند آ جاتی ہے، سلا دیتی ہیں، تو آپ کی شبینہ مصروفیات کی روشنی میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے کندھوں پہ یہ جو بھاری بوجھ پڑا ہوا ہے صوبے کی گورننس کا، اس کو اتار دیں۔ تو اس کو اتار کے ان کی جگہ کئی لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے پی میں کئی لوگ، عاطف خان ہے، شرام خان تراکئی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پہ اپنی وزارت اعلیٰ کا نیا بندہ سامنے لے کے آئیں۔ جب آپ یہ سامنے لے کے آئیں گے، جب یہ سارے کام ہو چکے ہوں گے، تو پاکستان میں بہت سے حکیم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو اگلا راستہ بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپوزیشن میں ہوں گے، سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ آپ امکانی حکومت کو گجی مار کیسے مارے، گجی مار سمجھتے ہیں نا، یعنی اس کا نشان نہ پڑے لیکن درد بہت ہو، تو ان کے دردناک انجام کا بندوبست پارلیمنٹ میں رہ کے ہی ہو سکتا ہے۔ بظاہر آپ نے اپوزیشن جو حکومت میں اگر آ جاتی ہے تو اس کی چیخیں کیسے نکلوانی ہے، آپ نے وہ راستہ بتا دیا ہے۔